हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत करता हूं मैं एमके सर आपके अपना ही यूट्यूब चैनल यूनियन मैथ जोन पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जैसा कि 28 सितंबर का जो टेस्ट हुआ था उसका सही आंसर मिलाना है कि कौन से प्रश्न सही हुए हैं आपके और कौन से प्रश्न गलत हुए हैं। और हाँ, इस वीडियो के अंत में आप यह भी बताएंगे कि जितने भी प्रश्न मिलाए गए हैं उसमें से आपका कितना अंक सही रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेट को। ये सेट जो है हम लोग का ये 28 सितंबर को हुआ था। 28 सितंबर का ये सेट है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेट को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन किस लेवल के हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी के मद्देनज़र रख करके बनाए गए हैं। और इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप ध्यान देंगे क्योंकि ये एक सैंपल है। इसी के आधार पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 25 आपके रीजनिंग से होंगे, 25 आपके मैथ होंगे, 25 आपके हिंदी होंगे और 25 आपके जनरल साइंस और जीके जीएस से रहेंगे। तो देर न करते हुए आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों, संख्याओं का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि पुलिस जो है सिपाही कांस्टेबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से सिपाही जो है कांस्टेबल पुलिस बल की सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार से आप करें कि कक्षा, तो कक्षा किसकी छोटी इकाई होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कक्षा जो है विद्यार्थियों का सबसे छोटी इकाई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जिस प्रकार, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जी और जी से हम लोग एफ के पास जाते हैं तो यहाँ पर एक कम हो गया है, और एफ से जैसे ही ई के पास जाते हैं एक कम हो जाता है, और ई से डी के पास जाते हैं तो एक कम हो जाता है। उसी तरह से आपका फॉलो करते जा रहा है। तो लास्ट वाला के पूछा है कि लास्ट वाला में अगर के है और के से एक हम लोग कम करें तो जे से हम लोग एक कम करें तो आई से हम लोग एक कम करें तो एच, उसी तरह से हम लोग का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें सभी लेटर के बाद एक एक कम करते हुए आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 से 26 हो गया। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जब 9 में 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 9 तिया 27, लेकिन उसमें से एक कम कर देते हैं तो हो जाता है 26। सेम वही काम करेंगे, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एक कम कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को प्राप्त ही हो जाएगा 242, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। 4 में कह रहा है कि निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 4 से 6 तक जो है, प्रश्न संख्या 4 से जो 6 तक का क्वेश्चन है उसके लिए एक निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को आप भली भांति पढ़िए और पढ़ करके करें कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर शब्द संख्या का चयन कीजिए कि इसमें विषम कौन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वर्ग है, शंकु है, त्रिभुज है और आयत है। तो इसमें से विषम हो जाएगा आपका शंकु, क्योंकि ये जो देखिए वर्ग है, त्रिभुज है और आयत है, ये सब के सब 2D आकृति बनता है, जबकि शंकु का 3D आकृति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि यहाँ ए से सी आने के लिए 2 बढ़ना पड़ा, सी से ई जाने के लिए 2 बढ़ना पड़ा और ई से जी जाने के लिए 2, मतलब 2 के
अंतराल पर बढ़ते जा रहा है। सेम पैटर्न बी में भी काम कर रहा है और सेम पैटर्न सी में भी काम कर रहा है। तो हम लोग जब डी को देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो डी से ई आने में 1 बढ़ा, ई से एफ जाने में 1 बढ़ा, जबकि एफ से आई जाने में 3 बढ़ गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का विषम जो है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और 26 में कह रहा है दोस्तों कि इसमें आपको विषम कौन सा है। तो विषम चुनने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर, विषम चुनने के लिए तो ये 625 है, उसके बाद 225 है, 169 है और 256 है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सभी के सभी संख्याएं जो है ये 625 25 का वर्ग है, 25 जो एक विषम संख्या, 225 15 का वर्ग है जो एक विषम, और ये 169 13 का वर्ग है। लेकिन जैसे ही 256 पे पहुँचते हैं तो ये 16 का वर्ग है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा 256 है यही भिन्न है, क्योंकि यह जो है केवल 256 16 एक सम संख्या का वर्ग है, जबकि बाकी सभी के सभी एक विषम संख्या का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक का भी निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ए से अगर सी जाना होता है तो आपको 2 बढ़ना पड़ता है, सी से ई जाने के लिए भी 2 बढ़ना पड़ता है। उसी तरह से अगला हम लोग का यहाँ जी हो जाएगा। सेम उसी तरह से देखिए बी से डी जाने के लिए 2 बढ़ा, डी से एफ जाने के लिए 2 बढ़ा, तो एफ से भी आगे जाएंगे तो हम लोग का एच हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि P से Q जाने के लिए मात्र 1 बढ़ना पड़ा, उसी तरह से Q से R जाने के लिए 1 बढ़ना पड़ा। तो हम लोग भी R से जब आगे जाएंगे तो 1 बढ़ेंगे तो S हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पर GHS है वही मेरा विकल्प सही होगा। तो इसके अनुसार आप देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर 1 GHS सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक सीरीज दिया गया है और इसमें चुनना है कि लास्ट पैटर्न क्या होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ 36 से जब 34 जाते हैं तो 2 कम करना पड़ा, जबकि 34 से 30 आते हैं तो 4 कम करना पड़ा, जबकि 30 से 28 आते हैं तो 2 कम करना पड़ा, और 28 से 24 आते हैं तो 4 कम करना पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगला और 2 कम कर देंगे, मतलब 2 कम करेंगे तो ये मेरा 22 हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में है कि 10 से 33 हो गया, तो इसके लिए क्या किया गया होगा कि पहले 10 3 30 प्लस 3, मतलब 10 में 3 से गुना करके 3 जोड़ा गया। यही नियम फॉलो करेगा और आगे जाके हम लोग को प्राप्त ही हो जाएगा लास्ट में 930। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत को ज्ञात कीजिए कि इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ जो 9 है आप देख पा रहे होंगे, ये जो 9 ये 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर। तो यहाँ जो होना चाहिए था हम लोग का, यहाँ जो हम लोग का होना चाहिए था, ये जो होना चाहिए था 8 का स्क्वायर, लेकिन यह 8 का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग का जो प्रश्न में है गलत कौन सा है, तो 61 जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। कौन सा सही क्रम होगा जिसे प्रतिस्थापित करने पर यह सही हो जाए। तो आपका इसमें से सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी,
मतलब स्टार के चिन्ह पर पहले आप क्या करेंगे, गुना रखेंगे, उसके बाद यहाँ भागा रखेंगे और उसके बाद यहाँ बराबर करेंगे, तो हल करेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा RHS का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि यदि एक कूट भाषा में GERMANY को 7, 5, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या दे रखा है, 7, 5, 18, 13, 1, 14 और 25। मतलब कि यहाँ पर जितना अंक दिया गया है अक्षर उसके स्थानीय मान दिया। 7G है, E 5 पर आता है। उसी तरह से हम लोग FRANCE को क्या कोड में लिखेंगे, तो F दोस्तों 6 पर आता है, तो उसी तरह से RANCE का सभी का मान रख देंगे तो हम लोग का प्राप्त ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि लुप्त पद यानी लुप्त संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब 40 और 60 को जोड़ दिया जाए तो 100 प्राप्त होता है और 100 में से -20 करते हैं तो मेरा 80 हो जाता है। सेम इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए अगर 50 में 30 जोड़ देते हैं तो 80 और 80 में से 20 काम करते हैं तो मेरा 60 प्राप्त हो जाता है। सेम इसी प्रक्रिया को अगला में जब हम लोग करेंगे तो 40 में जब 20 को जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा और 60 में से फिर 20 घटा देंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, 40 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में करें कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाथी और भेड़िया दोनों के दोनों जानवर है तो एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 15 नंबर में कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को जब यहाँ डालेंगे हम लोग, जब डी के हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो ये जो है प्रश्न की आकृति का पैटर्न पूरा हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न की आकृति निहित है। कहने का मतलब कि ऐसा बन जाए, किसको हम लोग चुने कि इस तरह की आकृति उसमें बने, तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति भली भांति बन रही है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, कथन और कारक का प्रश्न है, इसे अच्छा से ध्यान से देखना है और समझना है। कह रहा है कि 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अंतर होने पर भी कथन को सत्य मानकर विचार करें। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथनों से निकलता है। यहाँ पर कथन दिया गया है दोस्तों कि सभी बकरियां भैंस है। जितनी भी आपकी यहाँ पर बकरी थी तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं और वो सब के सब क्या हो गई, भैंस हो गई। तो भैंस हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं, ये सब के सब का हो गई भैंस। लेकिन कह रहा है आगे कोई भी भैंस बंदर नहीं है, मतलब कि यहाँ से जब आप आगे देखेंगे तो कोई भी जो भैंस है वो बंदर नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है आपके प्रश्न में, यहाँ पर ध्यान देंगे, निष्कर्ष दिया गया है कि कोई भी बकरी बंदर नहीं है। तो ये तो भाई बात सही है क्योंकि बकरी यहाँ है, बंदर यहाँ है, बकरी यहाँ है, तो दोनों में बहुत अंतर है, तो ये आपका सही जाएगा। दूसरा कर कोई भी बंदर बकरी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये बंदर ये बकरी दोनों की डिस्टेंस है। इस तरह से हम लोग का दोनों सही है, तो आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष सी, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों
और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तब कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जब प्रतिबिंब को नीचे से लगाया जाता है तो नीचे और ऊपर का भाग पलटता है, लेकिन इधर और इधर का साइड का भाग नहीं पलटता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा आकृति नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में 5 वस्तुएं L, M, P, R और T एक के ऊपर एक रखी है। सही क्रम जरूरी नहीं है, मतलब यही क्रम जरूरी नहीं है कि सही है, लेकिन प्रश्न में कह क्या रहा है कि R T के तुरंत ऊपर है। R जो है T के ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर R लेंगे, R जो होना चाहिए T के ऊपर होना चाहिए, इसलिए R को T से ऊपर हम रख दिए। उसके बाद क्या करें, परंतु ऊपर तथा, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे R T के तुरंत ऊपर तथा P के तुरंत नीचे भी है। तो इसका मतलब कि P इसके ऊपर होगा तब ना ये R इसके नीचे हो जाएगा। P के ऊपर कोई वस्तु नहीं रखी गई है, मतलब यहाँ पर अब कोई वस्तु नहीं रहेगा। L ऊपर से चौथा है, 1 2 3, तो यहाँ L हो जाएगा। L ऊपर से चौथा है। M और R के बीच कितनी वस्तुएं हैं। M और R के बीच, मतलब P के ऊपर कह रहा है कि अब कुछ होगा नहीं, L यहाँ है तो M इसके नीचे होगा। अब आपको चेक करना है दोस्तों, अब आपको चेक करना है कि M और R के बीच कितनी वस्तुएं होगी। तो इसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि M और R, तो R और M के बीच यहाँ पर 2 वस्तुएं आ रही है, क्योंकि R यहाँ पर है और आप देखेंगे M यहाँ पर है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में भी सेम प्रोसेस है, 19 वाला ही, इसको भी सेट करना है। सेट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 6 विद्यार्थी जो है H, L, N, R, T और V के अंकों की तुलना की जाती है। जब अंकों की तुलना की जाती है तो 6 विद्यार्थी है, तो पहले हम लोग 6 जगह बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसी 6 में सभी को हम लोग को सेट कर लेना है, कौन सा कहाँ होगा। तो आप ध्यान से बस देखते रहें, समझ में सब बाकी आ जाएगा। कह रहा है कि R के जो अंक होना चाहिए 4 विद्यार्थियों से ज़्यादा होना चाहिए। तो नीचे से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, मतलब कि R जो होगा दोस्तों 4 विद्यार्थियों से यह ज़्यादा है, तो R यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे, R जब यहाँ पर आ जाएगा, कह रहा है कि R केवल 4 विद्यार्थी, L जो है L के अंक H और V से दोनों से ज़्यादा है, H और V से, तो H और V से दोनों से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब कि L यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि M, लेकिन M के अंक सबसे अधिक नहीं है, L से ज़्यादा है, लेकिन M के अंक L से ज़्यादा है, मतलब M यहाँ हो जाएगा, सबसे अधिक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो T के बारे में चर्चा नहीं आया, मतलब T सबसे अधिक है, और H तथा भी आपको यहाँ हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा कि M और H के अंक समान है। M और H के अंक क्या हैं, M और H जो है एक जैसे, M और H के अंक समान हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निश्चित कोड भाषा में PAIN को 42, GOMT को 57 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में TORN को क्या लिखा जाएगा।
तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि इसमें p का जो मान होता है, p का मान 16, a का मान 1, i का मान 9 और n का मान 14। अगर सबको जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 40 प्राप्त होता है, लेकिन 40 में जब जो 2 जोड़ दिया जाए तो हम लोग का 42 आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये फॉलो करेगा और उसी प्रकार से इसको भी हम लोग फॉलो करवाएंगे। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर 69। नेक्स्ट प्रश्न को कह रहा है कि इस कितने प्रधान लड़के हैं। इस आकृति में प्रधान लड़कों की संख्या चुनना है। तो आप देखेंगे कि इस आकृति में प्रधान लड़कों की संख्या जो रेक्टेंगल में है, इसमें जो है लड़के हैं, लेकिन ट्रायंगल में जो है वो प्रधान है। तो आप भली भांति नज़र से देखिए कि यहाँ पर आपको प्रधान के लिए यहाँ पर देखिए 5 और 2 ही आ रहे हैं, जो रेक्टेंगल में भी हैं और त्रिभुज में भी हैं। तो ये जो प्रधान हैं और रेक्टेंगल के जो हैं लड़के हैं, तो कितने लड़के प्रधान हैं, तो 5 और 2 लड़के मतलब 7 लड़के। तो इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। उसी तरह से ऑप्शन नंबर 23 पर क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो P है तो R के साथ +2 करने पर आता है। ये जो है Z के साथ, ये जो है Z, तो Z में से क्या करेंगे, जब 1 घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि R जो है T के साथ 2, पुनः -1, फिर 2 और पुनः -1 का काम कर रहा है। तो इसी तरह से देखेंगे तो 23 का सही उत्तर जो होगा हम लोग का D प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो इस आकृति पर आप देखेंगे कि प्रत्येक चित्र में 3 चिन्ह दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 चित्र दिए गए हैं, लेकिन इन तीनों चिन्ह पर एक रेखा में है, एक ही लाइन में है। जैसे ये देखिए एक लाइन में, ये एक लाइन में, ये भी एक लाइन में, ये भी एक लाइन में, ये भी एक। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस आकृति का, आप ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि इनकी जो क्रम है अगले चित्र में दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूम जाता है और पहले चिन्ह को फोटो को हटा दिया गया है तथा अन्य 2 चिन्हों को एक स्थान पहले विस्थापित कर दिया गया है तथा अगले स्थान पर नया चिन्ह आ गया है। इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है। अब ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसी संख्याओं का चयन करें जिन्हें निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए आपस में परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए 6 और 4 को अगर आपस में परिवर्तन कर दिया जाए तो यहाँ पर LHS RHS के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग का शुरू होता है जो सामान्य ज्ञान और जानकारी पर आधारित प्रश्न है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगला प्रश्न जो है कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू कर दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर होगा पंचवर्षीय योजना के बाद। बहुत बढ़िया, चलिए अगली प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। करें कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा संदर्भित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, मतलब अनुच्छेद 32 में इनके द्वारा यह लिखा गया है कि अनुच्छेद 32 जो है उसमें हृदय और आत्मा होना चाहिए संविधान का। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है
29 में आप ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हो जाएगा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लोनावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये है लूनी नदी, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध कब हुआ और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो इसके लिए आपको भली भांति पता होना चाहिए कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, मतलब कि पहला के लिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को पता है कि 23 जून 1757 को जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, मतलब 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो गया, मतलब बी का ये हो जाएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध बच जाएगा 1556 में, इसलिए 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। 32 में करें निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिम तथा पूर्व घाट में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है। तो 33 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। तो 35 का हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 1 लिपिड से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्जा का एक एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल या वाट होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये दाब के लिए हो जाएगा। पास्कल किसके लिए हो जाएगा, तो दाब के लिए हो जाएगा। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रारूप नहीं है। तो पीट, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट लोहा का है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं लोह अयस्क उल्का, ये जो है आपको कोयला का नहीं है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रासाइड, लिग्नाइट और पीट कोयले का ही प्रारूप है। 38 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारसेक, आपको भली बात ही पता है कि दूरी क्या है, बैरल के लिए तरल होता है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रकाश वर्ष, मतलब कि तीसरा गलत है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है तो यह एक प्रकाश वर्ष जो अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 40 नंबर, कोहरा बादल कुहासा के उदाहरण है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एरोसोल जो है कोहरा, बादल और कुहासा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनबुझे चूना का रासायनिक सूत्र क्या है।
तो इसका हो जाएगा CAO, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपको दोस्तों कि जब वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन उत्तराखंड के, मतलब उत्तर प्रदेश का वृक्ष संरक्षण आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के नेता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। 43 में कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत को समाप्ति शामिल है? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समानता के अधिकार के तहत। 44 नंबर, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की? तो हो जाएगा आपका चेचक, ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। 45 में कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा मुगल काल के शासक का नाम भरा है जिन्होंने 1494 ईस्वी में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाबर। और आप सभी को पता होना चाहिए कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 को उज्बेकिस्तान में हुआ था और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता के नाम कुतलुग निगार खान था। और 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु हो गई थी। इस समय इसका उम्र मात्र 12 वर्ष थी और उसी समय उत्तराधिकार मिला था। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 नंबर कर रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो आपको ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, भली भांति पता होना चाहिए, अहमदाबाद से डांडी। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार था। बहुत ईजी क्वेश्चन, डायर, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में पढ़िए, द विंडफॉल के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनक चटान। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है दोस्तों मृदा में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है, कौन करता है? तो इसका हो जाएगा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आप ध्यान से देखेंगे, करें अंगूर के खेती को आम तौर पर क्या कहा जाता है? यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इसको बीटी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से आपका हिंदी का क्वेश्चन शुरुआत होता है और ये 76 नंबर क्वेश्चन है। देखेंगे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटिए कि कौन सा अशुद्ध लिखा गया है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सन्यासी। नेक्स्ट कह रहा है 77 निम्नलिखित में से शुद्ध छांटिए, मतलब अब सही कौन लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आयुष्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 78 से 81 तक, जब श्रमिक को उसका उचित, नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, क्या मिलेगा तो समाज के सुख शांति स्थापित हो सकेगी? तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि उसको उचित अधिकार मिलना चाहिए। 79 कह रहा है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक अभिशाप है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों को खाली स्थान को देखकर किया जाता है। तो 80 का हो जाएगा आचरण को देखकर किया जाता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 81 नंबर का प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, तो स्वास्थ्य के लिए सुबह टहलना लाभकारी होता है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घमंड शब्द का पर्यायवाची है? पर्यायवाची का मतलब उसी का मिलता जुलता नाम होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो पता चलेगा कि यह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, एहसास। 83 नंबर, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? मतलब नदी का मिलता जुलता नाम है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरनी। 84 में कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कंचन का पर्यायवाची शब्द होगा कनक, ऑप्शन नंबर बी। अब निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 85 से 86 तक निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके लिए नीचे दिए गए विकल्प में से सही विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, अविभाव का विलोम क्या होगा? मतलब 85 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरोभाव। उसके बाद कह रहा है आपका समीस का विलोम क्या होगा? तो समीस का हो जाएगा निरामिस। 87 से 90 तक के प्रश्नों को आप देखिए। करें कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द चुनिए। एक ही समय में वर्तमान हो, मतलब 87 में कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान, तो इसका हो जाएगा समसामयिक। 88 नंबर, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसे हम लोग कहते हैं उद्यमी। 89 नंबर, जो दूसरे के सहारे जीता हो तो उसे हम लोग कहेंगे 89 का परजीवी। जो दूसरे के सहारे जीवित रहता हो उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, जिसका विभाजन न किया जा सके, तो जिसका विभाजन न किया जा सके वो अविभाज्य होता है। 91 नंबर, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है। तो आँख का काजल चुराना मतलब सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना। क्वेश्चन नंबर 92, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन है? तो इसके लिए हो जाएगा सी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। अब यहाँ 93 से 95 तक है कि शुद्ध वाक्यों का चयन करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 93 के लिए ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियाँ हैं, शुद्ध वाक्य है। 94 नंबर, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण खेरू उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया में सही इसमें से कौन सेंटेंस जाएगा? तो ये उसके प्राण निकल गए, मतलब 94 का ए होगा। 95 निम्न, इसमें भी अगर आप 95 के सभी वाक्यों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अग्नि प्रज्वलित तो हो रही है, शुद्ध शब्द लिखा गया है। आगे देखिए दोस्तों 96 से 100 तक के लिए है, लेकिन हम लोग के इस पैराग्राफ को पहले पढ़ना होगा सही, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने 97 ही प्रश्न के लिए दिया था। तो आपको पता होना चाहिए 96 का कि गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त में कौन सा सही है? तो आपका पता होना चाहिए कि 96 के लिए सी, अत्याचार। उसके बाद कह रहा है 97 में कि गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए कौन सा उपयुक्त सही होगा? तो 97 के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जब आप यहाँ पर आएंगे और इस पूरी को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो ए में ये भराएगा और डी में ये भराएगा। यहाँ पर आपको पूरा होता है 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस और 25 हिंदी के क्वेश्चन। बहुत जल्द ही 25 मैथ के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अंत तक